फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। सो साइकेट्रिक नर्सिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 797। द नर्स एम्प्लॉयड इन अ मेंटल हेल्थ क्लिनिक इज़ ग्रीटेड बाय अ नेबर in a local grocery store. The neighbor says to the nurse, "How is Carol doing? She is my best friend and is seen at your clinic every week." Which is the most appropriate nursing response? So, nurse employed है in mental health क्लिनिक में, मीन्स आप कहीं वर्क कर रहे हो, मेंटल हेल्थ क्लिनिक में यू आर वर्किंग, एंड आपको आपके एक नेबर मिल जाते हैं लोकल ग्रोसरी स्टोर पे, राइट। वो आपसे पूछती हैं, द नेबर सेज टू द नर्स, हाउ इज़ कारल डूइंग, कि वो कारल कैसा है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव सीन एट योर क्लिनिक एवरी वीक, और उसको मैं आपकी क्लिनिक पे हर वीक देखती हूँ। सो उस टाइम पे आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? एज अ नर्स व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? सो अगर आपको कोई किसी पेशेंट के बारे में पूछता है, आपका फ्रेंड है, आपका नेबर है, आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो आपको किसी पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि वो हमारे रिलेटिव हैं, वो मेरा फ्रेंड है, वो आपके क्लिनिक में आता है, वो कैसा है, उसको क्या हुआ है, देन व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? सो एज अ नर्स आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमने पेशेंट की मेंटेन रखनी है, राइट। सो हमने पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन हमने पास नहीं करनी है, राइट। सो जो भी साइकेट्रिक पेशेंट है उसकी हमने कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी है, जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है उसको हमने कॉन्फिडेंशियल रखना है, राइट। चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपके नेबर हो, राइट। सो आपको ये अलाउ नहीं होता है कि आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर सको, राइट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ बेस फॉर थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, राइट। अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेंगे तो आप इजीली, आपके लिए इजी होगा कि यू कैन मेंटेन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ राइट ऑफ द पेशेंट, राइट। सो आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सो अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो हमने उस टाइम पे हमने पेशेंट की कंडीशन के बारे में किसी को नहीं बताना है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ में कि हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, आई कैन नॉट डिस्कस एनी क्लाइंट सिचुएशन विद यू। यस, कि जो भी हमने रिस्पॉन्स करना है वो हमने पोलाइट वे में करना है, राइट। कि जो सामने आपके पर्सन है उसको डिसरिस्पेक्टफुल भी फील ना हो, और आपकी जो प्रोफेशन की डिग्निटी है दैट विल बी मेंटेन, राइट। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स है, आप उनको क्या रिस्पॉन्स करोगे कि मैं अपने क्लाइंट की सिचुएशन के बारे में किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, दैट्स इट। बिल्कुल पोलाइट वे में हमने बोलना है। सेकेंड वन इज, इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट कारल यू नीड टू आस्क हर योर सेल्फ। सो ये थोड़ा रूड वे में हो जाएगा, राइट। सो हमारा फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मैंने बताया दैट इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, राइट। कि मैं अपनी पेशेंट के बारे में किसी को नहीं बता सकती। और अगर हम ये रिस्पॉन्स करते हैं कि अगर आपको उसके बारे में जानना है आप उनसे खुद पूछ लो, सो ये थोड़ा रूड रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो हमने रूडली नहीं बोलना है, हमने बिल्कुल पोलाइटली समझाना है। Next is, only because you are worried about a friend, I will tell you that she is improving. So ये तो नॉन थेराप्यूटिक हो रहा है, हमने शेयर तो करना ही नहीं है, राइट। सो थर्ड वन इज द incorrect option. And fourth one is, being her friend you know she is having difficulty time and deserving her privacy. So ये भी हमारे पास नॉन थेराप्यूटिक आ रहा है। सो हम उनको ये भी नहीं बोलेंगे कि आप उनके फ्रेंड हो, उनका ये डिफ़िकल्ट टाइम है और वो प्राइवेसी डिज़र्व करते हैं, तो ये भी हम उनको नहीं बोलेंगे। ये भी क्या हो रहा है, नॉन थेराप्यूटिक हो रहा है। तो हमने थेराप्यूटिक वे में क्या बोलना है, बिल्कुल हमने पोलाइटली उनको बताना है कि मैं अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 798।
The nurse calls security and has physical restraint applied to a client who was admitted voluntarily when the client became verbally abusive, demanding to be discharged from the hospital, which represent the possible legal ramification for the nurse associated with these intervention. Select all that apply. सो हमसे पूछा गया है कि नर्स कॉल सिक्योरिटी एंड फिजिकल रिस्ट्रेन अप्लाइड। नर्स ने सिक्योरिटी को बुलाया और फिजिकल रिस्ट्रेन अप्लाइड कर दिए क्लाइंट को जो वॉलेंटली एडमिट हुआ था। वे क्यों उसको रिस्ट्रेन किया गया? क्योंकि वो वर्बली एब्यूसिव था एंड ही वॉज डिमांडिंग टू बी द डिस्चार्ज, और वो डिमांड कर रहा था डिस्चार्ज के लिए, तो वो एब्यूसिव हो गया और उसकी एडमिशन वॉलेंटली थी। So, which represent the possible legal ramification associated with these interventions. So, इससे रिलेटेड लीगल ramification क्या होंगे? So friends, लीगल ramification हमसे इसमें पूछा गया है, राइट? सो फ्रेंड्स, मैंने एक क्लास में लीगल इश्यूज़ इन नर्सिंग, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। मैं उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। वहाँ से आप ये पूरा क्लियर कर सकते हो कि लाइबल क्या होता है, बैटरी, असॉल्ट, स्लेंडर एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है। वहाँ से आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा एंड आपको डिफरेंशिएशन इसमें पता चल जाएगा, राइट? तो इसमें ये है कि पर्सन को हमने क्या किया है, रिस्ट्रेन किया है, राइट? और पेशेंट डिस्चार्ज के लिए बोल रहा है और थोड़ा सा अब्यूसिव हो गया और आपने उसको रिस्ट्रेन कर दिया। सो व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, राइट? सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज एन एक्ट with the intent to confine a person to a specific area, राइट? सो नर्स पेशेंट को फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकती है। अगर नर्स प्रोहिबिट करती है क्लाइंट को फॉर लीविंग द हॉस्पिटल, अगर पेशेंट की एडमिशन वॉलेंट्रीली हुई है और अगर कोई भी एजेंसी की कोई लीगल पॉलिसीज़ नहीं है पेशेंट को डिटेन करने की, सो देन इट इज़ अ लीगल रेमिफिकेशन, राइट? कि हम पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे रिस्ट्रेन करने की, बट पेशेंट को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, दैट इज़ द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, राइट? सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड और क्या इसमें आ जाएंगे हमारे पास? बैटरी एंड असॉल्ट, राइट? सो बैटरी एंड असॉल्ट इज, ये भी इससे रिलेटेड आ जाएंगे। जब हम पर्सन को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है, तो उसके साथ असॉल्ट भी हो रहा है पेशेंट को और बैटरी भी हो रही है, राइट? सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ, क्या क्या है? लाइबल। सो लाइबल भी नहीं होगा, लाइबल भी इससे रिलेटेड नहीं है, राइट? लाइबल क्योंकि पेशेंट, लाइबल भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं होगा इससे रिलेटेड, बिकॉज नर्स ने पेशेंट के बारे में ना कुछ वर्बली कोई स्टेटमेंट दी है और ना ही रिटन में कोई स्टेटमेंट दी है, राइट? अनट्रू स्टेटमेंट दी है। सो लाइबल एंड सिलेंडर से इससे रिलेटेड तो नहीं होंगे। सो इससे रिलेटेड क्या क्या होंगे? बैटरी, असॉल्ट एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, राइट? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 799। The nurse in the mental health unit plan to use which therapeutic communication technique when communicating with a client? Select all that apply. So अब हमसे इसमें पूछा गया है कि इन अ मेंटल हेल्थ यूनिट आप कौन कौन सी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करोगे व्हेन यू विल कम्युनिकेट विद द क्लाइंट? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक में क्या क्या टेक्निक्स हमारी आती हैं? लिसनिंग, राइट? लिसनिंग, मेंटेनिंग साइलेंस, कि हमने पॉज देना है, हमने पेशेंट को टाइम देना है बोलने का, राइट? एंड मेंटेनिंग न्यूट्रल रिस्पॉन्स, using broad opening and open-ended question, focusing and refocusing, restating, clarifying and validating, sharing perception, reflecting,
providing acknowledgement and feedback, giving information, presenting reality, encouraging formulation of a plan of action, providing non-verbal encouragement, and summarizing. Right, so these are the therapeutic communication techniques that we have to use in psychiatric unit with the psychiatric patient. Right, so अब हम देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या बताया गया है, थेराप्यूटिक टेक्निक हम क्या क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द रीस्टेटिंग, जो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हैं कि हमने रीस्टेट यूज़ करना है। जो पेशेंट हमें स्टेटमेंट दे रहा है उसको हमने रिपीट करना है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग हमारी होनी चाहिए सो दैट अगर एक्टिव लिसनिंग होगी, अगर पेशेंट को लग रहा है कि ये मेरी बात को सुन रहा है, देन आपका बहुत अच्छे से पेशेंट के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। आस्किंग द क्लाइंट वाई, सो आस्किंग द क्लाइंट वाई, ये हमारा वाई, दिस इज़ द नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। सो ये क्या होगा, ये एक नॉन थेराप्यूटिक होगा। राइट, सो ये हमने अवॉइड करना है। मेंटेनिंग न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज, यस न्यूट्रल रिस्पॉन्स हमने मेंटेन करना है। प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट एंड फीडबैक, एक्नॉलेज भी करना है पेशेंट जो हमें बोल रहा है, जो पेशेंट अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है उसको हमने एक्नॉलेज करना है और हमने फीडबैक भी देनी है। राइट, एंड गिविंग एडवाइस, अप्रूविंग और डिसअप्रूवल, सो हमने एडवाइस नहीं देनी है, अप्रूव और डिसअप्रूव भी पेशेंट को नहीं करना है। सो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या आ गए, हमारा करेक्ट ऑप्शन है रीस्टेटिंग, एक्टिव लिसनिंग and maintaining neutral response, providing acknowledgement and feedback. राइट, और जो मैंने आपको रिमेनिंग और बताई उसमें है हमारा लिसनिंग हो गया, मेंटेनिंग साइलेंस, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, राइट, फोकसिंग, रीफोकसिंग, क्लैरिफाइंग एंड वैलिडेशन, शेयरिंग परसेप्शन, रिफ्लेक्शन, प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट एंड फीडबैक, गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटिंग रियलिटी and formulating of plan of action, providing non-verbal encouragement. Right, so these are the therapeutic communication technique. सो नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 800। सो फ्रेंड्स, आप एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी आप किसी साइकेट्रिक पेशेंट के साथ डील करते हो तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे डील करना है पेशेंट के साथ। राइट, सो उसके लिए हमने क्या चीज़ फॉलो करनी होती है, हमने जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दैट वी हैव टू फॉलो। राइट, सो आपके टिप्स में होने चाहिए कि आपने कौन कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने हैं व्हेन वी विल डील विद द साइकेट्रिक पेशेंट। राइट, एक ये हो गया, एंड सेकंड थिंग इज़ द कम्युनिकेशन टेक्निक। राइट, अगर आपने, बिकॉज इसमें साइकेट्रिक में मेन चीज़ क्या होगी कि आपने पेशेंट को एक्सप्लोर करना है, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना है, आइडेंटिफाई करना है उसके बिहेवियर का रीज़न। तो एक्सप्लोर हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारा पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। सो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगा, जब पेशेंट के साथ हमारा ट्रस्ट मेंटेन होगा। राइट, जब आप पेशेंट को अंडरस्टैंड करोगे। राइट, जब पेशेंट को खुद को लगेगा कि ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग मी और वो मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, तब वो अपनी बातों को एक्सप्लोर करेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करेगा। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, पेशेंट के साथ थेराप्यूटिक होना पड़ेगा, थेराप्यूटिक टेक्निक्स हमें उसके लिए यूज़ करनी पड़ेंगी। राइट, सो ये हमारा मेन बेस है साइकेट्रिक का। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 800, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू हेल्प मैनेज अ मेनी क्लाइंट हु मोनोपलाइजिंग अ ग्रुप थेरेपी सेशन। सो हमसे पूछा गया है कि आपका अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा टू हेल्प टू मैनेज अ मेनी क्लाइंट हु इज़ मोनोपलाइजिंग ग्रुप थेरेपी सेशन,
कि ग्रुप थेरेपी सेशन जो चल रहा है एंड मेनी क्लाइंट क्या कर रहा है, ग्रुप को मोनोपलाइजिंग कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है ग्रुप को, राइट। सो आपका उस टाइम पे मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा व्हेन मेनी क्लाइंट इज मोनोपलाइजिंग द ग्रुप। मीन्स मोनोपलाइजिंग मीन्स कंट्रोल करना, राइट, कि वही लीड कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है ग्रुप को, राइट। तो उस टाइम पे ग्रुप थेरेपी पे आप क्या करोगे? सो first one is the ask the client to leave the group for the session only. So as you know that many client क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं। तो हम पेशेंट को डायरेक्ट, चाहे मेनी क्लाइंट है, चाहे डिप्रेसिव क्लाइंट है, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया का क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट है, उसको हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि लीव द ग्रुप फॉर दिस सेशन ओनली, कि आप ये ग्रुप छोड़ दो इस सेशन के लिए, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा हमारे लिए ये थोड़ा एग्रेसिव वे में हो जाएगा, राइट। अगर आप ऐसे बोलेंगे पेशेंट आगे से और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। एज यू नो दैट मेनी क्लाइंट इज़ हाइपर एक्टिव, राइट। सो और ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, उसमें एग्रेसिव हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकता है। सो हमने ये स्टेटमेंट नहीं देनी है। नेक्स्ट इज़ द रेफर द क्लाइंट टू अनदर ग्रुप दैट इंक्लूड अदर मैनी क्लाइंट। नहीं, हमने रेफ़र भी नहीं करना है क्लाइंट को, ये भी नॉन थेराप्यूटिक होगा। एंड टेल द क्लाइंट टू स्टॉप मोनोपलाइजिंग इन अ फर्म बट कंपनशेट मैनर्स। सो हमने ये भी नहीं बोलना है, बिकॉज हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं बोल सकते कि, क्योंकि हम पेशेंट को उस टाइम पे डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यू आर मोनोपलाइजिंग द ग्रुप, या कि यू और कंट्रोलिंग द ग्रुप। सो ये चीज़ हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं बोलेंगे, मेनी क्लाइंट को, बिकॉज वो और ज़्यादा उस टाइम पे एग्रेसिव हो सकता है और इम्पल्सिव हो सकता है। वो आपके साथ भी लड़ाई कर सकता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे बोल सकते हो, मैं तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, राइट। सो हमने वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है। क्लियर? So option number 4, thank the client for the input but inform the client that other now need a chance to contribute. Yes, ऐसे हम इसमें रिस्पॉन्स करेंगे कि हमने पेशेंट को बोलना है थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज़ दिए, आपने अपने इनपुट्स दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। बट अब दूसरे क्लाइंट्स को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखें, वो भी अपनी इनपुट्स दें। सो आज के सेशन में आपके लिए इतने ही, आप नेक्स्ट सेशन में अपने और इनपुट दे सकते हो, राइट। तो हमने बिल्कुल पोलाइट वे में, बिल्कुल प्यार से हमने पेशेंट को समझाना है, राइट। सो आपने पढ़ा होगा रीस्ट्रेनिंग में, सो रीस्ट्रेनिंग भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम डायरेक्ट, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है या वर्बली अब्यूज़िव हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में, तब भी आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वर्बल डी एस्कलेशन, राइट। कि आपने वर्बली पेशेंट को, प्यार से पेशेंट को, पोलाइटली आपने पेशेंट को समझाना है। अगर पेशेंट फिर भी नहीं समझता है, देन हम फर्दर पेशेंट को रिस्ट्रेन करते हैं, केमिकल रिस्ट्रेन करेंगे और फिजिकल रिस्ट्रेन हम पेशेंट को करते हैं, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने प्यार से पेशेंट को वर्बली समझाना है, राइट। So correct option is option number 4, right? So next question is question number 801. The client is participating in a therapy group and focused on viewing all team members as equally important in helping the client meet their goal. The nurse is implementing which therapeutic approach? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट पार्टिसिपेट कर रहा है थेरेपी in a therapy group and focused on viewing all team members are equally important in helping the client meet their goal, कि सारे टीम मेंबर इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं टू हेल्पिंग द क्लाइंट टू मीट देयर गोल, राइट। कि सारे जितने भी मेंबर हैं, टीम मेंबर हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू मीट द क्लाइंट गोल। सो नर्स इम्प्लीमेंट विच थेराप्यूटिक अप्रोच, सो इसमें आप कौन सी थेराप्यूटिक अप्रोच यूज़ करोगे? फर्स्ट वन इज़ द मिलियोथेरेपी। सो मिलियोथेरेपी में ही क्या होता है कि ऑल ट्रीटमेंट टीम मेंबर्स आर व्यूड एज सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूबल टू द क्लाइंट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम, राइट। सो ये किस में होता है? इन द मिलियोथेरेपी,
राइट। कि मिलियोथेरेपी में हम जितने भी पेशेंट हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ट्रीटमेंट टीम मेंबर कंसिडर करते हैं और उनको हम इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूबल मेंबर कंसिडर करते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आउटकम ऑफ द पेशेंट, राइट। सो ये किसमें हम इसमें हम थेरेपेटिक अप्रोच कौन सी यूज़ कर रही हैं, मिलियोथेरेपी। Next one is the interpersonal therapy. So interpersonal therapy based on the वन टू वन बेस पे होगा या ग्रुप बेस पे होगा, राइट। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मेथड यूज़ करते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच हम यूज़ करते हैं। एंड सपोर्ट ग्रुप थेरेपी मीन्स हेल्पिंग द अदर पर्सन विद द सेम डिजीज, राइट। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 मिलियोथेरेपी। सो नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 802। द नर्स इज वर्किंग विद अ क्लाइंट हु डिस्पाइट मेकिंग अ heroic efforts was unable to rescue a neighbor trapped in a house fire. Which client focused action should the nurse engage in during the work phase of the nurse client relationship? हमसे पूछा गया है कि नर्स वर्क कर रही है क्लाइंट के साथ, डिस्पाइट मेकिंग हीरोइनिक एफर्ट्स वाज अनेबल टू रेस्क्यू द नेबर ट्रैप्ड इन द हाउस फायर। कि उसने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे बट वो उनका नेबर जो ट्रैप्ड हुआ था हाउस फायर में उसको रेस्क्यू नहीं कर पाया। सो विच क्लाइंट फोकस एक्शन शुड द नर्स एंगेज इन ड्यूरिंग द वर्किंग फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। सो क्लाइंट फोकस्ड एक्शन कौन सा होगा, नर्स पेशेंट को एंगेज करेगी ड्यूरिंग द वर्किंग फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। सो नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में क्लाइंट फोकस्ड एक्शन नर्स कौन सा यूज़ करेगी इन वर्किंग फेज। सो इसमें हमने मेन फोकस क्या रखना है, पेशेंट की फीलिंग्स को, राइट। सो पेशेंट की फीलिंग्स पे हमने मेन फोकस करना है बिकॉज पेशेंट का नेबर ट्रैप्ड हुआ था हाउस फायर में, उसने अपना पूरा एफर्ट्स लिया बट वो उनको रेस्क्यू नहीं कर पाया, राइट। तो उसकी वजह से पेशेंट कहाँ पे आ गया, साइकेट्रिक यूनिट में पेशेंट एडमिट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे पेशेंट की जो मेंटल स्टेट है, पेशेंट की मेंटल स्टेट क्या होगी उस टाइम पे कि मैं उसे नहीं बचा पाया, मैंने इतने एफर्ट्स लिए बट मैं फिर भी उसको नहीं बचा पाया, राइट। सो उस टाइम पे हमारा मेन फोकस क्या होगा, सबसे पहले हमारा फोकस होगा पेशेंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, राइट। पेशेंट की फीलिंग्स क्या हैं, राइट। और उसके बाद ही हम फर्दर हम पेशेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट एबिलिटी टू फंक्शन। तो ये तो हम करेंगे कि कितना वो फंक्शन कर सकता है बट वो बाद में हम करेंगे, राइट। बट इसमें हमारा वर्किंग फेज में हमारा मेन फंक्शन क्या होगा, फीलिंग्स पर्सन की, राइट। एक्सप्लोरिंग द क्लाइंट पोटेंशियल फॉर सेल्फ हार्म, नो। इंक्वायरिंग अबाउट द क्लाइंट आवर परसेप्शन और अप्रेजल ऑफ वाई द रेस्क्यू वॉज अनसक्सेसफुल। सो वाई, दिस इज द नॉन थेराप्यूटिक, सो हमने ये तो यूज़ करना ही नहीं है। एंड फोर्थ वन इज इंक्वायरिंग अबाउट एंड एग्जामिन द क्लाइंट्स फीलिंग फॉर एनी दैट मे ब्लॉक अडेप्टिव कोपिंग। यस, हमने इंक्वायर करना है एंड एग्जामिन करना है क्लाइंट की फीलिंग्स को कि क्योंकि वो फीलिंग्स ब्लॉक कर सकती हैं उसकी अडेप्टिव कोपिंग को, राइट। कोपिंग टेक्निक्स भी पर्सन तभी यूज़ कर सकता है जब पेशेंट उसके बारे में सोचेगा, राइट। पेशेंट को पता होगा, पेशेंट सेल्फ अवेयर होगा। जब पेशेंट अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सेल्फ अवेयर नहीं होगा तब तक हम उसको वो एडेप्टिव कोपिंग भी यूज़ नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है, एग्जामिन करना है क्लाइंट की फीलिंग को जो ब्लॉक कर रही हैं एडेप्टिव कोपिंग को, एंड आफ्टर दैट हम फर्दर वर्क करेंगे, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, आज हमारा इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।